ये पहलवानी नहीं कर रही, राजनीति कर रही हैं। और मोदी की सरकार ये क्या कर रहे हैं? वो देश चला रहे हैं। अच्छा, वो बलात्कार करवा रहे हैं, देश चला रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं। वो बलात्कार करो, बेटियों को मारो, देश बेचो, संविधान तोड़ो, कानून व्यवस्था तोड़ो, आग लगाओ, जलाओ, ऐसे चलता है देश? इस तरह देश चलता है? मोदी जी ने लाल किले से कहा था कि हम महिलाओं को मजबूत कर रहे हैं देश में। हाँ, मोदी ने ये भी कहा था कि हम किसानों को 2 गुनी आय कर देंगे 22 तक। उसने ये भी कहा था मतलब 15-15 लाख आ जाएंगे। उसने ये भी कहा था कि सभी लोगों को विकास होगा। आज विकास हो रहा है लोगों का, रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, किसान बर्बाद हैं, युवा बर्बाद हैं, और लड़कियों का हाल आपके सामने जंतर मंतर पे है। ये भी जाएगा जेल में। ब्रजभूषण सिंह बलात्कारी और दंदन सतगुरु वाला राम रहीम भी गया है, जेल में ही है। आसाराम भी गया है, ये भी जाएगा। हमें दिक्कत आ रही है जो देश का जो राज है, मोदी और अमित शाह, ये इस देश के गुंडों के बादशाह हैं। वोट तो आपने दिया है ना? ये बलात्कारियों के बादशाह हैं। वोट दिया संस्कारी पार्टी बीजेपी सबने नहीं दिया, वोट दिया है। हाँ, वो संस्कारी बलात्कारी पार्टी है, वो भारत की बेशरम पार्टी है, भारत जलाओ पार्टी है। योगी जी पैर छूते कन्याओं के नवरात्रों में। हाँ, दिखाने के लिए आपके सामने वो कुछ भी करेंगे। आपकी मीडिया होगी जब, उसके सामने कुछ भी करेंगे, और मीडिया जब नहीं होगी तो उसके बाद बलात्कार करेंगे, उसके बाद शोषण करेंगे, उसके बाद हत्या करेंगे। अभी डंका बज रहा है, योगी मोदी का गाड़ी पलटा देते हैं वो तो। अभी 24 में बड़ा डंका बजने, ढोल बजने वाला है। कल भी बजेगा ढोल या जंतर मंतर पर, और 24 में और भी बड़ा ढोल बजेगा। और ढोल के बाद ये सारे लोग तिहाड़ में भी जाएंगे। एक परिवार की नहीं है, पूरे देश के मान सम्मान की लड़ाई है। जो दुनिया में देश का तिरंगा फहराने वाली लड़कियां, उनके खिलाफ यौन अपराध है, बलात्कार का अपराध है। वो लड़कियां पूरे देश की लड़की हैं। इसकी गिरफ्तारी होगी। 1000 से ज्यादा लड़कियों की एप्लीकेशन इसके खिलाफ मिलेगी। एक लड़की का मामला नहीं है, 10-15 साल से लगातार एक गिरोह बना करके और एक पद पर बैठ के लड़कियों का जिस तरह शोषण किया है, वो जो बलात्कारी बाबा था राम रहीम, उससे भी बड़ा बलात्कारी, वो भी आपके हरियाणा के ही है। जो भी किसी प्रदेश का की बात नहीं है। इस देश का कोई भी अच्छा आदमी कहीं पैदा हो सकता है। अगर एक लड़की, ये जो खेल वाली लड़कियां होती हैं और वैसे जो लड़कियां होती हैं, जब उनके पानी सिर के ऊपर को गुजर जाता है, तब इस तरह की एप्लीकेशन देती हैं। मतलब और है मामले, और अभी वो बैठी हुई है चुप। वो बिल्कुल जो इन लड़कियों ने एक हिम्मत की है, उसको हम दाद देते हैं, क्योंकि इनके जीवन का जो खेल है, उसके ऊंचाइयों पर जाने का जो मामला होता है, वो जीवन बर्बाद हो जाता है। अगर ऐसे अपराधी के खिलाफ छोटा मोटा आदमी को एप्लीकेशन दे दे तो उसकी हत्या भी करवा सकता है। ये आवाज पूरे देश में आम आदमी तक पहुंच चुकी है। और जैसे ही यहाँ से कोई बड़ा आदेश आएगा, उसी टाइम देश के, दिल्ली के कई सैकड़ों किलोमीटर तक के लोग दिल्ली में एक बड़े प्रोग्राम आने के लिए तैयारी कर रहे हैं। सभी लोग एकदम से तैयार हैं। जैसे ही आदेश होगा किसी बड़ी डेट के लिए, दिल्ली को, जैसे किसान आंदोलन के दौरान दिल्ली के चारों तरफ किसानों की संख्या थी, उससे कई गुना लोग इस अपराध के खिलाफ, इस भारतीय जनता पार्टी को, इसको भारतीय बलात्कार पार्टी को, भारतीय बेशरम पार्टी को या भारत जलाओ पार्टी को, इसके सांसद, बलात्कारी सांसद ब्रजभूषण को एक बड़ी आवाज के बाद देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इसको जेल के अंदर पहुंचाना जरूरी हो जाएगा। लेकिन वीरेंद्र जी, FIR हो गई है, आपको कोर्ट पे तो विश्वास होना चाहिए, पुलिस पे विश्वास होना चाहिए, जो दिल्ली की पुलिस कार्रवाई कर रही है। क्या पुलिस ने जो कार्रवाई करनी चाहिए पास्को एक्ट के बाद, वो हो गई है? और क्या जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो देश के सुप्रीम कोर्ट, जो देश का सबसे बड़ा न्यायालय है, उसके आदेश के बाद हुआ है। और उसके बाद जो पास्को एक्ट में तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। वो तो मीडिया में बयान देना फिर है, वो तो चैलेंज करता फिर है लोगों को
आंदोलन के प्रति, लड़कियों के प्रति बकवास करता फिर रहा है, उसको तुरंत जेल के अंदर पुलिस ने गिरफ्तार कर लेना चाहिए। ये तो किसान आ रहे हैं यहाँ पर, आम आदमी तो आ ही नहीं रहा है, खा पा रही है केवल। किसान आम आदमी नहीं होते, खाप आम आदमी नहीं होते, हम किसान आंदोलन जीवी हैं आप लोग। हाँ बिल्कुल, हमारा काम इस देश में अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, बलात्कार के खिलाफ और शोषण के खिलाफ लड़ाई करने का काम है। हमारे को कह सकते हैं कि हम आंदोलन जीवी हैं, स्वीकार करते हैं। जंतर मंतर से किसी को जो है सफलता नहीं मिली, न्याय नहीं मिलता यहाँ पर। जंतर मंतर की बात नहीं है, बात है देश के पूंजीवाद की, ब्राह्मणवाद की, मनुवाद की। उसके खिलाफ जब लड़ाई होती है, ब्राह्मणवाद से क्या दिक्कत है सर आपको? उसके खिलाफ जब लड़ाई होती है तब न्याय के लिए बड़ी मुश्किलें हो जाती हैं। हिंदू राष्ट्र बन रहा है, क्या कहेंगे जी? हिंदू राष्ट्र बना रही है बीजेपी। हाँ ये सही है, हिंदू राष्ट्र बना रही है, ऐसा ही होता है। हिंदू राष्ट्र में दलितों को न्याय नहीं होता, किसानों को न्याय नहीं होता और महिलाओं की बहुत दुर्गति होती है। लेकिन सर यहाँ पर 4-4 साल लोग बैठकर चले गए हैं, रेप के मामले में, दुष्कर्म के मामले में, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है। आप यहाँ कितने दिन बैठोगे गर्मी में? हाँ, वो महिलाएं जो आप जिसका नाम ले रहे हो, का मामला था। जिसका नाम ले रहे हो, वो बहुत निम्न स्तर के लोग थे, दलित वर्ग के लोग थे, कमजोर वर्ग के लोग थे। और वो एक तो दलित है और ऊपर से महिला। जब महिला तो फॉरवर्ड क्लास की है, राष्ट्र लेवल की महिला है, उसको न्याय दिलाने में इतना संघर्ष करना पड़ सकता है, तो नीचे के लोगों को न्याय दिलाना में तो बहुत मुश्किल है। हरियाणा में दलितों के खिलाफ अत्याचार हुए हैं, जिनको जब भी हरियाणा के दलित पिछड़े जंतर मंतर पर आए हैं तो उनकी अगुवाई वीरेंद्र सिंह बागोरिया ही करता है। न्याय मिला? बिल्कुल, कहीं मिला और कहीं अधूरा है। ये जरूरी नहीं है कि उन कमजोर लोग हैं, नहीं मिल पाता। लेकिन ये जाट वर्सेस राजपूत की लड़ाई हो गई सर, ये वाली। ये बीजेपी का मैटर है, ये बीजेपी के लोगों का दिमाग है कि इस लड़ाई को कमजोर करने का। मैं जाट नहीं हूँ। 2008 में हरियाणा कुमार महासभा का अध्यक्ष बना था और हिसार में, हरियाणा में कुमारों की बहुत बड़ी संख्या है, वहाँ विधायक भी होते हैं और दुष्कर्म बहुत होते हैं वहाँ पर। तो हाँ, न्याय नहीं देने देती है। नहीं होता दुष्कर्म दलितों पर, पिछड़ों पर, कमजोर कांड देख लिए, दुलीना कांड देखिए, गवाना कांड देखिए, गोवाना कांड देखिए। बिल्कुल बिल्कुल अत्याचार होते हैं, कमजोर लोगों पर ज्यादा होते हैं और महिलाओं पर भी उतने ही होते हैं। जो महिलाएं यहाँ फंस गए, महिलाएं यहाँ बैठी हैं, उनका कोई दोष नहीं, और जो महिलाओं के साथ पहले रेप हुआ था उनका कोई दोष नहीं। दोष है अपराध करने वालों का, बलात्कार करने वाले का, वो चाहे मोदी हो और चाहे मोदी का कोई गुंडा हो और चाहे कोई गांव का बदमाश हो। वीरेंद्र बागोरिया की टीम उसके खिलाफ हमेशा लड़ती रही है, जेलों में लड़ गए उसके खिलाफ। लेकिन जाट वर्सेस राजपूत की लड़ाई हो गई है, राजपूत महापंचायत कर रहे हैं। नहीं, ऐसा वो कर रहे हैं, वो जो अपराधी लोग होते हैं वो कोई न कोई दीवार खड़ी करते हैं बचने के लिए। अपराध का काम होता है दीवार खड़ी करना। ये कौन लोग जो सपोर्ट में आ जाते हैं उनकी? ये है न्याय प्रिय लोग जो सपोर्ट में जो आ रहे हैं, वो अपराधियों का है। वो अपराधियों के लोग होते हैं, अपराधियों का साथी हो सकते हैं, मानसिक रूप से ब्राह्मणवाद हो सकता है, मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, आर्थिक रूप से मजबूत हो सकते हैं, या वो अपराध के मतलब एक आदी होते हैं, आदी भी हो सकते हैं अपराध करने वाले। मतलब राजपूत आदी हैं जो भी इनका समर्थन में आ रहा है। वो कुलदीप सेंगर के लिए भी पंचायत कर रहे थे। वो 2 आदमी लगातार अपराध करता है, वो अपराधी हो जाता है। और ऊंचा जो लोग है, ऊंची कास्ट का है, ऊंचे पैसे का है, ऊंची पोस्ट का आदमी है, उनकी आदत होती है, वो कर लेते हैं, करते भी हैं। वो उन सारों का पर्दाफाश होगा। अरेन पांडे के हत्यारे जेल में जाएंगे, जज लोया के हत्यारे जेल में जाएंगे, तुलसी प्रजापति और सोहराबुद्दीन केस में जो हत्या करने वाले लोग हैं वो सब जेल में जाएंगे। बिल्किस बानो के आरोपी सारे छूट गए हैं, अभी जाएंगे जेल में। वो कई दिन बचेंगे? अभी जब इन लोगों की सरकार है इतना बच सकते हैं। 24 के बाद ये सारे लोगों के लिए अलग जेल बनानी पड़ेगी। हिंदू राष्ट्र हो रहा है सर, क्या दिक्कत है? हाँ, ये हिंदू राष्ट्र नहीं है, राम मंदिर बन रहा है। ये भारत का, बाबा साहब का संविधान का भारत है। संविधान पर आंच नहीं आने देंगे। कुछ लोग 1-2 पन्ना पढ़ सकते हैं, उसको मैला कुचूला कर सकते हैं, संविधान नहीं मिटा सकते। हम संविधान को मंदिर मानते हैं, हम भारत के संसद को मंदिर मानते हैं। पर्दे के पीछे उन लोगों का गड़बड़ हुई है। लोग कह रहे हैं पीछे सोया हुआ है, वाकई में देश में सच्ची बात है क्या? वो काम करने वाले लोग हैं, वो मेहनत करने वाले लोग हैं। वो राजनीति शोषण उनका हुआ है, आर्थिक शोषण उनका हुआ है, वो ज्यादा नहीं लड़ पाते, ये बात ठीक है। परंतु कभी तो समय आएगा,
कभी वीपी सिंह आया इसका था, विकल्प नहीं है। वीपी सिंह आया था, कभी और कुछ भी आएंगे, बाबा साहब भी आया था, ज्योतिराव फुले भी आया था, कांसीराम भी आया था, बाबा भीमराव अंबेडकर भी आया था। आगे भी कुछ न कुछ होगा, वो लोग जागेंगे और लड़ेंगे इन लोगों के खिलाफ। लेकिन मोदी का विकल्प नहीं है देश में। है विकल्प है। कौन है? मैं हूँ वीरेंद्र सिंह बागोरिया, योगेंद्र यादव है, यार राहुल गांधी है, इस तरह के और काफी बड़े जो अपने प्रशांत भूषण जैसे लोग। योगी जी हैं, नहीं योगी वो जी गाड़ी पलटा देते हैं। ये रोता है पार्लियामेंट में, आगे रोएगा, वो आगे भी रोएगा। अरे उन्होंने शिमला बना दिया जून में, पीछे रोया था, आगे भी रोएगा और वो जेल में भी जाएगा। मिट्टी में मिला देते हैं वो। रोया था पार्लियामेंट में, बुरी तरह रोया था, ससक्या था और आगे भी ससकेगा। उन्होंने मिट्टी मिला दी है बदमाश यूपी में। वो जब दंगे नहीं है, चंगा से यूपी। वोट लेने की मशीन है हिंदू मुसलमान करना, सब लोग समझ चुके हैं, जान चुके हैं कि यही लोग ब्लास्ट करने वाले लोग हैं, यही लोग टोपी पहन करके, यही लोग उनके कपड़े पहन के मुसलमानों के आते हैं और इनके मुसलमान होते ब्रजभूषण तब क्या होता? ये बहुत दिन पहले, ये तो 1994 में मर लिया होता दाऊद इब्राहिम का, जब इसके गुंडे से घरा रुके थे। जब 1994 में दाऊद इब्राहिम के आदमी जहाँ बॉम्बे में जो हत्या करके आए थे, उसी टाइम मर गया होता और पार्लियामेंट में इसको कौन आने देता? सर आप ओबीसी से आते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि ओबीसी ने पूछ पकड़ रखी है बीजेपी की। बड़े लोग हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, राजनीतिक से पीड़ित लोग हैं, उनको नहीं पता होता। हिंदू बना दिया उनको। अभी वो जाति जनगणना के लिए लड़ेंगे और सारे मोदी के खिलाफ आ जाएंगे।